नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड हम कुछ नई जानकारियाँ हमेशा आपके साथ साझा करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप अपडेट बने रहें। कभी कभी इन योजनाओं में कुछ ऐसे परिवर्तन भी होते हैं जो बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज मैं एक ऐसी ही योजना के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं और वो है PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयड जनरेशन प्रोग्राम, अर्थात प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसके अंतर्गत हम सब जानते हैं कि क्या चीज़ें थी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिकैप करूंगा उन सब चीज़ों से। इस योजना का मकसद है कि बेरोजगार युवाओं को लोन प्रदान करके वो अपना कारोबार शुरू कर सकें, वो आत्मनिर्भर बन सकें और वो बेरोजगारी से मुक्ति पा सके। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। उसके लिए पात्रताएं क्या थी? जैसा कि आप जानते हैं कि आवेदनकर्ता सदैव 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, उसकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, वो कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर कोई सर्विस सेक्टर का प्रोजेक्ट लगा रहा है, उसके लिए लोन दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कॉस्ट जो है वो 10 लाख रुपए से ऊपर, वो 20 लाख कर दी गई है। जो 10 लाख की लिमिट थी उसको 20 लाख रुपए कर दिया गया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है, अभी नया जो परिवर्तन आया। इसी तरह से सर्विस प्रोजेक्ट के लिए जो कॉस्टिंग है वो 10 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 10 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए और सर्विस सेक्टर की प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 5 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए। मैं ये दो बातें कह रहा हूँ कि उनकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट होना चाहिए और सर्विस सेक्टर के लिए 5 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट होना चाहिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख तक होनी चाहिए, ऐसा पुरानी स्कीम में था। लेकिन अभी वो प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख रुपए तक का हो सकता है और सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए तक का हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, इसको आप नोट कर लें, इसको समझ लें कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लान कर रहे हैं और PMEGP में प्लान कर रहे हैं तो उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और अगर सर्विस सेक्टर में है तो आप उसमें 20 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि भाई ये क्रेडिट लिंक स्कीम है, मतलब इसमें जो सब्सिडी प्राप्त होगी वो तभी प्राप्त होगी जब आपने इसमें लोन लिया हुआ है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयड जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। इसके अलावा ये केवल उन इकाइयों के लिए उपलब्ध है जिनको स्थापित किया जाना है, मतलब नई यूनिट जिनको इस्टेब्लिश करना है। प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए इनकम की कोई सीमा नहीं है कि आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए तभी ये प्रोजेक्ट में आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पहले से यूनिट है, जो एग्जिस्टिंग यूनिट है, जो इकाइयाँ राज्य शासन से, केंद्र शासन से सब्सिडी ले चुकी हैं, वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। जो पहले ही सब्सिडी किसी योजना में ले चुके हैं वो इसमें बिल्कुल पात्र नहीं है। हाँ, कॉपर आधारित प्रोजेक्ट, कॉपर पर बेस्ड कोई भी प्रोजेक्ट या जो नेगेटिव लिस्ट में उल्लेखित प्रोजेक्ट हैं, एक नेगेटिव लिस्ट बनी हुई है कि उन उद्योगों पर PMEGP स्कीम का लाभ प्राप्त नहीं होगा, उस नेगेटिव स्कीम के जो नेगेटिव लिस्ट के जो उद्योग हैं उन पर भी ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके अतिरिक्त सभी उद्योग इसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात आती है, इसको दो क्षेत्रों में बांटा गया इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एक क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र और एक है पहाड़ी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति निवेश की बात करेंगे तो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट जो है वो मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। सर्विस सेक्टर में अधिकतम परियोजना लागत सीमा 20 लाख रुपए कर दी गई है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अधिकतम परियोजना लागत की सीमा 50 लाख रुपए कर दी गई है। सामान्य श्रेणी पात्र सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में। अब बात आती है कि सब्सिडी कितनी प्राप्त होगी, तो सबसे पहले बात करूंगा सामान्य श्रेणी की। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रोजेक्ट जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में लगा हुआ है तो उस पर सब्सिडी सामान्य श्रेणी के लिए 25% है और शहरी क्षेत्र में लगा हुआ है सामान्य श्रेणी का प्रोजेक्ट तो उसके लिए सब्सिडी 15% है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी, अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र में प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आपको सब्सिडी 25% प्राप्त होगी और अगर आपका शहरी क्षेत्र में प्रोजेक्ट है तो उसके लिए 15% सब्सिडी प्राप्त होगी।
और विशेष श्रेणी मतलब जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए अगर ग्रामीण क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगा हुआ है तो 35% सब्सिडी और शहरी क्षेत्र में लगा हुआ है तो 25% सब्सिडी प्राप्त होगी। तो ये एक प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके बारे में हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिसमें लागत को बढ़ा दिया गया है। सर्विस सेक्टर के लिए अधिकतम लागत 20 लाख और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50 लाख कर दी गई है। उसकी विशेष जानकारी के लिए यह वीडियो आज मैं आपके सामने आया। बाकी PMEGP यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयड जनरेशन प्रोग्राम को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। इसके संबंध में पहले भी हमारे चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं, उसके डिटेल्स आप वहां से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।